एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसने लगते। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम पाना क्या चाहते हो? बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहो हीरे मोती बना लेना, साधु ने कहा। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम ना प्राप्त हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहाँ से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और धैर्यपूर्वक मेहनत करता रहा, क्योंकि उस व्यक्ति के दिमाग में उस साधु की बातें हमेशा गूंजती रहती थी कि अगर तुम समय के साथ धैर्य रखकर मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन अवश्य तुम एक बड़े व्यापारी बन जाओगे। और उन्हीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए वह व्यक्ति दिन रात उस व्यापारी के साथ काम करता रहा। कई बार व्यापारी को लगा कि कहाँ मैं एक छोटा सा व्यक्ति जिसके पास एक दिन के खाने के भी पैसे नहीं हैं और मैं इतना बड़ा हीरे का व्यापारी कैसे बन सकता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने धैर्य नहीं खोया और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करने में सफल हो गया और देखते ही देखते वह हीरे का एक बड़ा व्यापारी बन गया। तब उसने मन ही मन उस साधु को प्रणाम करते हुए कहा कि मैं सच में आपके उस दिए हुए समय और धैर्य रूपी हीरे और मोती से मैं एक सफल व्यापारी बन पाया हूँ। उसने मन ही मन उस साधु को धन्यवाद दिया। हम में से भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई वर्षों से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्षरत हैं और वह अभी तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। मेरा उनसे यही कहना है कि उस व्यक्ति की तरह आप समय और धैर्य से काम करते रहिए। एक ना एक दिन आप अवश्य अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपने बीच रास्ते में अपने प्रयास को अधूरा छोड़ दिया तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा और यही सोचने को आपके पास रह जाएगा कि काश थोड़ा और धैर्य रखकर काम किया होता तो शायद मैं आज अवश्य सफल हो जाता। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़ें। सफलता आपको अवश्य मिलेगी।